everyone, it's me Priyanka Mehra welcoming you all over here on my channel once again, that is Chemistry and Short Haircuts. And if you're not following me on my Instagram handle, I'm gonna mention right over here. You can go on Instagram and follow me there as well. We can become friends and stay connected. And also, if you're watching me for the very first time, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो please do not forget to subscribe to my channel, like this video, share your valuable thoughts and comments down below because it feels good and it really means a lot. So आज का जो वीडियो होने वाला है, it's going to be very interesting and trust me, it's going to be very interesting because it is going to be about my own haircut story, like during आर कटशिप पीरियड. बेसिकली जब मेरी इंगेजमेंट हो चुकी हुई थी, शादी से पहले के टाइम पीरियड में, व्हेन आई हैड माय हेयर कट ऑन द कंसेंट ऑफ माय हस्बैंड. सो दैट स्टोरी इज स्टिल नॉट available on here on YouTube, so it's a secret kind of a thing and I'm gonna share it with you all, so keep on watching. And also guys, let me tell you one more thing that उस टाइम पे back then हम YouTube वीडियोस बिल्कुल भी शूट नहीं करते थे. इवन मैं तो रील भी नहीं बनाती थी. मेरा कोई बस हम Facebook यूज़ करते थे, Instagram यूज़ करती थी. Instagram पे अकाउंट था बट आई वॉज नॉट दैट फेमिलियर विद द ऐप Instagram. एंड यूट्यूब पे आई मीन वीडियो बनाने का तो वैसे ही मेरे में करेज नहीं था बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऑन कैमरा आके आई कैन चिट चैट विद यू ऑल एंड आई कैन शेयर माई सीक्रेट्स विद यू ऑल. Hey, so I'm back again because आप देख रहे होंगे that background भी change and I'm wearing something else today. Actually the fact is like कल जो था थोड़ा सा climatic weather यहाँ पर due to monsoons or whatever, I don't know, थोड़ा सा up down हुआ हुआ. It's a rainy season going on here, so बहुत ही noisy. So I decided to shoot the rest of the content by tomorrow. तो फिर मैं सोचा आज शूट कर लेती हूँ. या सो मैं कहाँ पे पहुँची थी आपको पिछला क्लिप देख के पता चल जाएगा. सो मैं शायद आपको बता रही थी कि जो मेरा कोई अकाउंट नहीं था किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, मतलब अकाउंट था बट आई वॉज नॉट दैट एक्टिव. मुझे कोई इतना नहीं था कि कुछ ना कुछ पोस्ट करना है. ये तो मैंने लाइक आई गेस 1.5 or 2 years से ही शुरू किया है मैंने ये सब ऑन माई लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी. तो मेरा कोई अकाउंट नहीं था एंड ही टोल्ड मी लाइक उसने कुछ बुकिंग वगैरह करवाई होगी मेरे लिए, सरप्राइज पैकेज, एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट. एंड मतलब अच्छा लगता है सुन के बुकिंग हुई है. एंड फॉर ऑल द पैम्पर सेश, ऑल द पैम्परिंग सेशन like waxing and body polishing and facial and all sort of things. तो बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हेयर कट. मतलब हेयर कट था, आई थॉट मतलब नॉर्मली होगा बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था दैट ही लव्स शॉर्ट हेयर लाइक दिस मच शॉर्ट हेयर. और मुझे नहीं पता, मुझे सोचा कि ठीक है ट्रिम हो जाएगा, शादी होने वाली है, कुछ टाइम में शादी हो ही जाएगी तो ट्रिम होगा बिकॉज शादी पे भी बन वगैरह बनता है या कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल लॉन्ग हेयर में बेसिकली होता है. तो मुझे था कि ट्रिम होगा, चलो ठीक है. इट्स अ नाइस थिंग दैट ही हैज़ बुक्ड अ पैकेज फॉर मी. एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग दिस थिंग. तो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी. तो वैसे उस हेयर कट की मेरे पास कोई प्रूफ या कोई एविडेंस नहीं है बट स्टिल आई थिंक आई गेस आई वाज लाइक फ्यू डेज बैक और 15 to 20 days back, I was just deleting the stuff from my gallery and I just randomly found out that picture. I guess he clicked me. He clicked a picture of mine at that time. शायद हो, आई एम नॉट श्योर. मेरे फ़ोन में थी या सैम के फ़ोन में थी, आई डोंट नो. बट अगर मुझे कहीं भी मिली तो आई विल अटैच इट राइट ओवर हेयर सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट माई ऑल दैट ताम झाम जो भी बुकिंग हुई थी मेरे लिए, आई मीन. एंड सो ही पिक्ड मी अप फ्रॉम होम एंड इट वॉज रेनिंग at that point of time. उस टाइम भी बारिश हो रही थी काफ़ी. एंड वी वेंट टू अ लग्जरी सैलून इन अमृतसर ओनली एंड he was waiting outside in the waiting lounge. and because उस टाइम पे नहीं हम अच्छा नहीं लगता था कि अगर मैं लाइक आई एम टेकिंग सम सर्विसेज एंड कि पीछे से आके कोई शूट कर रहा है या कुछ. आई यूज टू फील लाइक लिटिल कॉन्शियस एंड like
लिटिल डिसकम्फर्टेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इतना हम यूज टू नहीं थे इन चीज़ों को लेके कि फटाफट से कर ले, बस एक पिक्चर क्लिक की थी। तो हाँ, अगर मेरे पास हुई या मुझे मिली तो आई डेफिनेटली आई एम गोना शेयर इट विद यू ऑल, आई अटैच इट समवेयर राइट ओवर हियर. So he picked me up from home and then we reached a luxury salon. He waited outside in the waiting lounge and मेरी जो ट्रीटमेंट थी, ट्रीटमेंट नहीं कह रही हूँ, आई मीन मेरा जो पैकेज था, it started from a waxing first. I get myself मेरी पहले वैक्सिंग हुई एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद मेरा हुआ, या उसके बाद मेरा हुआ ब्लीच हुई थी, नहीं नहीं नहीं, वैक्सिंग हुई थी, उसके बाद बॉडी स्क्रबिंग, बॉडी पॉलिशिंग हुई थी एंड देन आफ्टर दैट बॉडी पैक लगा था. उसके बाद आई वेंट फॉर या इट वाज अ फेशियल, या आई गेस फेशियल हुआ था उस टाइम पे. एक्चुअली इट्स बीन 9 to 10 years लॉन्ग बैक, इसलिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है बताने के लिए. और या उस टाइम पे फेशियल शुरू हुआ एंड देन फेशियल स्टार्ट्स विद ब्लीचिंग. उस टाइम पे मैं फेशियल्स वगैरह मतलब इतना नहीं करवाती थी. इट वाज माय लाइक फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम आई गेस मैं ये सर्विस ले रही थी. वो भी इसलिए क्योंकि फेशियल के लिए भी मैंने इसलिए हाँ की थी क्योंकि आई वॉज गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून उस टाइम पर. तो फेशियल हुआ मेरा. फेशियल के बाद हेयर स्पा हुआ. यस, ये तो मैं भूल ही गई बताना. हेयर स्पा हुआ. हेयर स्पा के बाद आई थॉट अभी ट्रिम कर देंगे और क्या होगा. और मुझे था कि चलो ब्लो ड्राई वगैरह सेटिंग हो जाएगी, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग विल हैपन. एंड हेयर स्पा के बाद हेयर स्पा के में वो जो मसाज मिलता है, इट feels really good. It was a very relaxing. I was thoroughly relaxed. My body and my mind, my brain, my soul, everything was relaxed, and I was extremely, ecstatic at that time. I was so happy, and suddenly my happiness went all in vain. I mean, not exactly, but that's how I felt at that time when the moment the stylist or barber जो भी कहते हैं, he chopped my hair. Like I used to have hair till mid length थे, इतने लंबे भी नहीं थे, but actually I used to love long hair. Still till now I love long hair, but he loves short hair. And the moment I had शॉर्ट हेयर, एंड उसके बाद से मुझे शॉर्ट हेयर भी अच्छे लगने लग पड़े हैं. बट लॉन्ग हेयर के लिए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ये दिल में अभी भी. तो उस टाइम पे मुझे लॉन्ग हेयर बहुत पसंद थे और मेरे लॉन्ग हेयर ही थे. मतलब मैं तो लॉन्ग ही कंसिडर करती हूँ बिकॉज अभी इतने नहीं हैं. तो या दैट वाज अ गुड फेज ऑफ माय हेयर. सो उस टाइम पे बार्बर ने क्या किया, स्टाइलिस्ट ने, ही जस्ट चॉप्ड माय हेयर टिल शोल्डर. मतलब इतनी लेंथ एक झटके में उसने उड़ा दी. एंड आई वाज लाइक what happened. I was totally stunned at that time, and I just matlab rudely or whatever, I don't know, but I just immediately asked him like what are you doing? You didn't even ask me like what haircut or what hairstyle I do want. एंड ही सेड आपके हस्बैंड ने मतलब आपके वुड भी हस्बैंड ने उस टाइम पे आपके फियांसे ने ऑलरेडी हम मुझे बताया हुआ, इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आपने क्या करवाना है क्या नहीं. सो इसीलिए मैंने नहीं पूछा. बट एंड देन अगेन आई मैंने उनको दोबारा बोला कि एटलीस्ट आपका फ़र्ज़ बनता है, एकदम जो सीट पे बैठा है उस बंदे को तो पूछ लो कि उसने क्या करवाना है. तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को इशारे से पूछा, वो उस साइड थे मिरर के दूसरी साइड. तो मैंने उनको पूछा कि लाइक इशारे में कि व्हाट्स हैपनिंग. ही सेड कुछ नहीं होता, तू करवा. तो अब चॉप तो वैसे भी बच चुका था, अब क्या हो सकता था. आधे बाल इतने आधे इतने लेके तो मैंने घूमना नहीं था. सो वो चीज़ अभी भी मैं याद नहीं भूलती हूँ. पहले तो उन्होंने बहुत आराम से मुझे केप किया. केप करने के बाद सेक्शन निकाले. आई थॉट इट वुड बी अ ट्रिम. तो सेक्शन निकालने के बाद चॉप मारा, जो मैंने अभी आपको बताया, वो जो चॉप ट्रैजिक चॉप था मेरी लाइफ का, हेयर चॉप. तो इट फेल्ट सॉर्ट ऑफ बैड आई वुड से एट दैट टाइम. मतलब दिल में जैसे वो नीचे ही नहीं बैठ जाता कि यार इसने क्या कर दिया है. ऊपर से मेरी शादी होने वाली है, एंड व्हाट ही डिड वाज लाइक अजीब था. वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग, इट वाज टोटली अजीब. मुझे मतलब
एक वो मीठा मीठा सा डर और अजीब सी चीज़ें होती हैं ना, आई वॉज फीलिंग लाइक दैट। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं किसको क्या बोलूँ, मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में आ गया था कि बहन अब तो तुझे एक्सटेंशंस लगवानी पड़ेंगी या फेक बालों का सहारा लेना पड़ेगा अपनी शादी पे, बिकॉज मेरे बाल इतने इतने बालों में क्या बनेगा, क्या लॉन्ग वो लगेगा। तो मैं हो सका अगर मुझे शादी की पिक्चर भी मिली मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे अटैच कर दूंगी, उसमें भी मैंने इतनी लंबी एक्सटेंशंस लगवाई हैं। So this was my hair का story which was not yet available, which was not available on social media on my YouTube channel। मैंने अपने दिल में रखी हुई थी बात, बट मैंने बताया नहीं था। मुझे था कि क्या फ़ायदा बता के, बट नाउ आई थॉट कि इतना कुछ मैं शेयर करती हूँ YouTube पे, अब तो मतलब मेरा चैनल है, मेरी ऑडियंस है, मेरा एक फैमिली बन चुका है YouTube पे, तो लेट्स शेयर इट। एंड मेरे पास ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल स्टोरीज विद मी। उसके ऊपर अभी मैंने एक्चुअली काम करना शुरू नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट सून आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टोरीज हैं, मुझे ईमेल किया हुआ, मैं इवन स्क्रीनशॉट भी हो सका तो आपको दिखा दूँगी जब मैं शेयर करूँगी वो स्टोरीज़। तो या सो इन सब के बाद फिर दिमाग में मेरे आ रहा है कि वो टाइम बहुत ही अजीब था, मतलब मुझे बहुत ही डिफरेंट फील हुआ था। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग। एंड या बहुत ही डीप ब्रेथ ले रही थी मैं, एंड आई वाज थिंकिंग लाइक what will happen, how my mom and dad gonna react towards this haircut, because मैं इतनी शॉर्ट करवाती नहीं थी, और मेरे वैसे भी कर्ली हेयर हैं, और मुझे स्ट्रेटन करवाने पड़ते हैं। अभी भी यू कैन सी मैंने पोनी भी इसीलिए किया हुआ, बिकॉज सम ऑफ द लेंथ ऑफ माई हेयर ये कर्ली हैं, और नीचे के ये जो है ये रिबॉन्डेड हेयर हैं। सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा मैनेज करके चलती हूँ, या फिर ब्लो ड्राई कर लेती हूँ, या फिर स्ट्रेटन कर लेती हूँ वंस इन अ वाइल, नॉट ऑलवेज, बिकॉज हेयर हेल्थ को नहीं ख़राब करना है। मैं नहीं चाहती दोबारा से इतना चॉप बजे। सो या दैट्स वाई। तो उस टाइम पे फिर केप रिमूव किया, एंड हेयर सेटिंग वगैरह हुई मेरी, एंड क्या ही बोलूँ मैं, हेयर सेटिंग हुई, मतलब हेयर अच्छे लग रहे थे। आई वोंट से कि बहुत ही डिज़ास्टर लग रहे थे, मेरे पे सूट कर रहे थे। बट फर्स्ट टाइम था शॉर्ट हेयर का। शॉर्ट मतलब उतने भी वो वाले शॉर्ट भी नहीं थे कि बहुत ही लाइक ख़राब लगे, शोल्डर लेंथ के आसपास थे कहीं। और मेरे लिए उस टाइम पे वो ही बहुत शॉर्ट थे। मतलब आई वॉज सो स्केयर्ड लाइक हाउ माई मॉम एंड डैड गोना रिएक्ट टूवर्ड्स इट। एंड द मोमेंट आई रीच होम, उस टाइम पे माई मॉम वाज लाइक ऑल्सो कि ये क्या करवा लिया तूने, मतलब किसके कहने पे करवाया है। बहुत ही अजीब था। और इसका जो पार्ट 2 है वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, बिकॉज आई हैव वन मोर स्टोरी ऑफ माई हेयर कट right after my marriage, and it was also very funny and very strange sort of a story experience, I would say। एंड वो भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा या आपको मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी अगर आपको ये अच्छा लगा है। मतलब मैंने ऑनेस्टली जो मेरे दिल में था आई जस्ट शेयर्ड विद यू गाइज, बिकॉज आई फील लाइक कि वी शुड स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड we can tell each other this kind of stuff। specifically I have my audience जो मेरी है YouTube पे, मेरी जो फैमिली है YouTube पे, जो इतनी मेहनत से मैंने बनाई है, और सो उनका हक है ये स्टोरी जानने का, बिकॉज मैं लोगों की स्टोरीज़, लोगों के हेयर कट्स ये वो सब शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, और मैं अपनी स्टोरीज़ को क्यों पीछे रखूँ, मुझे भी शेयर करना चाहिए। सो दैट्स वाई हैंस आई शेयर्ड माई स्टोरी। एंड ओके, सो hopefully I will see you in my next video with yet another story of mine, or maybe somebody else, I don't know। अगर आपको मेरी स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, लाइक इफ़ लाइक यू एक्चुअली वांट टू नो द स्टोरी, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना विद whom you can think they can enjoy this story, and share my video as much as possible, and share also, you can share your views and thoughts अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, because it feels good to relate with each other's stories and know each other's stories। That's how we can chit chat with each other। And yeah,
I'll see you in my next video, and do comment down and let me know what you think about it. So yeah, take care. Take care of yourself, take care of your family, stay happy, stay healthy, stay positive, and do not think what other people think about you. Just live your life to the fullest. Bye bye.